दोस्तों मैं एम एस सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि अगर आप इस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने अपने एटीएम की जो लिमिट्स है उसको सेट कर दी है कि यहाँ इतने ट्रांजैक्शन आप एक बार में कर सकते हैं। 5 ट्रांजैक्शन जैसे आपको SBI देता है और 6वें ट्रांजैक्शन पे आपको 59 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली इसको करते हैं तो 159 और इसके चार्जेस को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही अदर बैंक जो है ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड अदर बैंक जितने भी हैं जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन, लिमिटेड नेट बैंकिंग और लिमिटेड मोबाइल बैंकिंग और अदर सेवाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि इनमें भी सब कुछ अनलिमिटेड ही है, लेकिन इसमें चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के इस खाते को खुलवाना चाहते हैं, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखें। इसमें आपको सारी प्रोसेस आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट जानकारी के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों इसी तरीके से प्रमोट करने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ BOI जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्रंट पेजेस है यहाँ पे आपको ओपन होके आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी तरह का ऑनलाइन खाता नहीं खोला जाता है। यहाँ पर सब आपको ऑफलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन आपको एक चीज़ जो हो सकती है कि अगर आप ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भर के आप डायरेक्ट बैंक में जमा करा दीजिए। 10 to 15 दिन की ये प्रोसेस होती है। आपको 10 से 15 दिनों के अंदर आपका खाता खोल दिया जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया के थंब लिंक पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, पर्सनल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे सेविंग वाले सेक्शन में जाना है और नीचे आ जाना है आपको सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट। यहाँ पे हम जैसे सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट में दोस्तों स्कीम्स हैं, ये कौन कौन सी बैंक में एलिजिबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी भारत में जितने भी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, सारे ब्रांचेस में यह जो स्कीम है वह एलिजिबल है। स्कीम का मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बैंक हैं जो अलग अलग स्कीम से आपके अलग अलग खाते को खुलवाते हैं और इसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस लिमिट होती हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं और अलग अलग इसके एक नियम व कानून होते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे दोस्तों सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट में तो कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ की बात की जाए तो दोस्तों इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि अगर आप खुद स्वयं का अकेला खाता खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल इन ज्वाइंट अकाउंट। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ज्वाइंट अकाउंट भी अगर आप खोलना चाहते हैं इसी के साथ, यानी कि 2 लोग एक साथ खाता खोलना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट दोनों लोगों के जमा करने होते हैं और इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों कि ज्वाइंट अकाउंट क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं ज्वाइंट अकाउंट के बारे में तो उस वीडियो को देखें, आपको पता लग जाएगा कि ज्वाइंट अकाउंट क्या है। यहाँ पे दोस्तों लिटरेचर पर्सन्स एंड ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में बात की गई है, यानी कि माफ कीजिए इलिटरेट पर्सन की बात की, पढ़े लिखे आदमी नहीं है तो भी आप इस खाते को खोल सकते हैं। ब्लाइंड पर्सन है, अगर आप नहीं देख पाते हैं, विकलांग हैं आप, या फिर जो दिव्यांगजन है माफ़ कीजिएगा, तो वो भी यहाँ पे इस खाते को खोल सकते हैं। माइनर खाता भी आप खोल सकते हैं, एसोसिएशन खाते खोल सकते हैं, क्लब, सोसाइटी एंड अदर जो ट्रस्ट वगैरह जितने भी खाते खोले जाते हैं इसके अंतर्गत आप दोस्तों खोल सकते हैं। ये ऑर्डिनरी अकाउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों इनिशियल टॉपिक्स की अगर डिपॉजिट की बात की जाए दोस्तों, इनिशियल डिपॉजिट एवरेजेस में यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वार्टरली बैलेंस जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 500 रुपये अगर आप चेक बुक लेते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये आपको देने होंगे जो इसका चार्ज होता है। और अगर आप अगर यूज कर रहे हैं चेक बुक को तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। क्वार्टरली चार्जेस है दोस्तों 3 महीने का। यहाँ पे इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, यहाँ पे दोस्तों आप सबको पता होगा कि जितने भी बैंक है उसमें मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है। उसके यहाँ पे चार्जेस के बारे में दोस्तों जानकारी दी गई है। रूरल एंड सेमी अर्बन में बात की जाए तो रूरल आप सबको पता ही होगा गाँव वाले एरिया रूरल बोला जाता है और सेमी अर्बन यानी कि जो
विकसित हो चुका है थोड़ा बहुत, और फिर भी गांव वाले एरिया में आता है, तो यहाँ पे आपको सेमी अर्बन यहाँ पे बोला गया है। दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ है मिनिमम एवरेज क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली की बात की जाए तो दोस्तों 3 महीने को क्वार्टरली का नाम दोस्तों दिया जाता है। यहाँ पे 3 महीने तक आपको मिनिमम 500 रुपये तक आपके अकाउंट में रखने ही होंगे। मिनिमम चार्जेस जो आपका होता है अगर आप नहीं करते हैं अगर अकाउंट में मेंटेन, यानी कि 500 रुपये आपके बैंक खाते में पड़े ही होना चाहिए। सिंपल इतना है, इसका जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं रख पाते हैं 500 रुपये से ज़्यादा 3 महीने तक, अगर आपके 500 रुपये से ज़्यादा नहीं रहते हैं और नील खाता रहता है आपका, तो यहाँ पे 100 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे। चार्जेस विल बी लेवल्ड एज अंडर। दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो अगर आपके बैंक में 250 से 499 के बीच में होंगे तो यहाँ पे 50% तक पेनल चार्ज आपसे लिया जाएगा 3 महीने के अंदर। अगर 100 रुपये से लेकर 249 के बीच में होंगे तो 80% चार्जेस आपको लिया जाएगा। 100 रुपये से अगर आपका नीचे है तो यहाँ पे 300 माफ़ कीजिए 100% जो आपका जो खाता है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चार्ज है, वो यहाँ पे ले लिया जाएगा। यहाँ पे आपको विशेष तौर पे मिनिमम 500 रुपये तक तो रखना ही है, इतना आपको याद रखना है। मेट्रो अर्बन की बात की जाए तो मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे और इसके बाद कोलकाता, ये सारे मेट्रो सिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये के रखने की आवश्यकता है क्वार्टरली। 3 महीने तक लगातार आपके अकाउंट में 1000 रुपये ही होना ही चाहिए, और अगर आप नहीं रख पाते हैं तो 200 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पे चार्जेस किस वे में लिए जाएंगे तो वो भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आपको 1000 रुपये उन्होंने बोला है रखने के लिए कि आपको मिनिमम 1000 रुपये आपके खाते में रखना है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके 500 रुपये से लेकर 999 के बीच में आपके बैलेंस पड़ा हुआ है और 1000 रुपये पूरा नहीं है, तो आपके 50% आपसे लिया जाएगा टोटल अमाउंट 200 में से। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर आपका 250 में से 499 के बीच में अगर आपका बैंक में पैसे हैं तो यहाँ पे 80% आपसे लिया जाएगा। और मान लीजिए 250 से कम आपके अगर पैसे हैं, 1000 रुपये आपको मेंटेन करना है अर्बन सिटीज़ में, मेट्रो अर्बन सिटीज़ में अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे 100% आपसे 250 रुपये के नीचे आने पर 100% आपके अकाउंट में से 200 रुपये काट लिए जाएंगे, जैसा कि उन लोगों ने ऊपर आपको बताया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हम इंसेंटिव की बात करें तो इसके कौन कौन से इंसेंटिव हैं अगर आप इस खाते को खोलते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन्स, जिसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओनली एट BOI ATMs के बारे में, यानी कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ATM से अगर आप यूज करेंगे तो अनलिमिटेड आप लेन देन कर सकते हैं। एक भी इसमें चार्जेस के बारे में नहीं बताया गया, ना ही आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज लिया जाता है ATM का अगर यहाँ पे आप इसको खाता खोलते हैं तो। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अदर बैंक में से अगर आप पैसे निकालेंगे और अदर जो ATMs को आप यूज़ करते होंगे अलग अलग बैंक के, तो उसमें से आपको सेपरेट 5 एक बार में आपको एक महीने में 5 ही ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा आपको करने पर चार्जेस लिए जाते हैं। परंतु बैंक ऑफ इंडिया के ATM से अगर आप उसी बैंक से खाते से पैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फैसिलिटी है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे खाता खुलवाते हैं तो इसकी इंटरनेट बैंकिंग से ही आप डायरेक्ट आपको टैक्स फिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पर्सनलाइज चेकबुक ऑन द रिक्वेस्ट, यहाँ पे दोस्तों आपको चेकबुक प्रदान की जाती है, वो भी आपके नाम से अगर आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे, मंगवाते हैं तो आपको चेकबुक के लिए ऊपर मैं दोस्तों बता ही चुका हूँ कि चेकबुक में आपको 500 रुपये तक ऑपरेट अकाउंट यहाँ पर देना पड़ता है। और यानी कि खाते के बारे में दोस्तों बता चुका हूँ कि क्वार्टरली अगर आप चेकबुक लेते हैं तो क्वार्टरली आपको 500 रुपये तक यहाँ पे आपको ऑपरेट जो अमाउंट होती है वो जमा करनी होती है। अगर आप नहीं लेते हैं तो 100 रुपये आपको जो यहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। इंसेंटिव के बारे में और भी हम देखेंगे तो फ्री यूटिलिटी बिल्स पेमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं दोस्तों, यानी कि आपको बिल पेमेंट करना है, मोबाइल भुगतान करना है, बिजली का बिल, जितने भी यूटिलिटी सेवाएं हैं सारी आपको बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। नॉमिनी डिटेल्स के आधार पर दोस्तों बात की गई तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल एज पर द प्रिविलेजिंग बैंकिंग नॉर्म्स। यहाँ पर नॉमिनीज का मतलब है दोस्तों ऐसा है कि जो अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो नॉमिनी डिटेल कन्फर्म ही है आपको डालनी होती है। नॉमिनी डिटेल्स क्या होती हैं दोस्तों? नॉमिनी डिटेल्स होती हैं कि अगर आपके साथ भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका कोई नॉमिनी होना चाहिए ताकि वो आपके अकाउंट को ऑपरेट कर सके और उसमें जितने भी पैसे पड़े हों वो निकाल सके और उसको यूज कर सके दोस्तों। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स नहीं डालते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। जो भी भविष्य में इसके पैसे में लेन देन में अगर आप करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है अगर नॉमिनी डिटेल्स आपके खाते में नहीं है तो ये दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट के बारे में, आपको कैसे इसका खाता खोलना है, माफ़ कीजिए कैसे इसकी जो स्कीम्स हैं
कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज़ हैं, इनिशियल डिपॉजिट चार्जेस के बारे में आप दोस्तों जान ही गए होंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको BOI जैसे कि मैंने सबसे पहले डाला था यहाँ पे डालेंगे, और BOI डालने के बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे www बैंक ऑफ इंडिया जो PDF फॉर्म है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के साथ ही कुछ इस तरीके का जो फॉर्म है ये डाउनलोड करना है आपको, 9 पेजों का है। इसको भरने के बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली का बिल दोस्तों यहाँ पे आपको लगाना है। और इसके साथ आपको सारे फॉर्म को भरने के बाद जमा कर देना है। जो आप फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करना है और सारी चीज़ें हैं इसको भरने के बाद आप बैंक में जमा कर देंगे। 10 दिन की प्रोसेस होती है, 10 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन खाता दोस्तों खोल दिया जाएगा और आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आई होप आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगी। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलना चाहते हैं, आपका कोई कुछ डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की जितने तरह की भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आगे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि भविष्य में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके काम की आए वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।